Kazan Federal and Kazan State. These are one of the most popular universities in Russia and काफ़ी स्टूडेंट्स का रेगुलर एक ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि इन दोनों में से कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, कौन सी बेटर है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव ऑलमोस्ट सेम नेम, बोथ ऑफ देम आर इन द सेम सिटी एंड काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो काफ़ी लोग कमेंट भी करते रहते हैं, काफ़ी लोग आप में से मैसेज करके भी बोलते हैं कि आई शुड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दिस। So with this video, I hope to clear all the doubts regarding both of these universities and आपको I think by the end of this video आपकी confusion जो है कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। Let's get started with today's video. So I have divided this video in 3 different segments. तो basically हम start करेंगे overview से, दोनों यूनिवर्सिटीज़ का एक overview के बारे में बात करेंगे। Then we will talk about the posters of the universities. Then we will talk about the fee structures and of course उसके बाद आपका admission process and entrance exam के बारे में, क्योंकि entrance exam एक काफ़ी बड़ा concern है, especially अगर हम KFU के बारे में बात करें। So सबसे पहले बात करते हैं कि कब ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ establish हुई थी, क्योंकि of course we all know कि जितना ज़्यादा पुरानी established है जो यूनिवर्सिटी, it makes it a little bit more better, more experience। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपकी KFU भी एंड KSMU भी आपकी 1800s में ही एस्टेब्लिश हुई थी। बट यहाँ पे काफ़ी एक मेजर जो डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में वो ये है कि आपका KFU को मेडिकल की स्टडीज़ का, मेडिकल की फैकल्टी जो वहाँ पे है उनको मेडिकल टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू KSMU, क्योंकि KSMU में मोर देन 25 ईयर्स से दे हैव बीन टीचिंग इंडियन स्टूडेंट्स एंड फॉरेन स्टूडेंट्स स्पेशली मेडिसिन। ठीक है, तो आपका KFU के अंदर मेडिकल की फैकल्टी जस्ट अभी लास्ट 2014-15 के अराउंड स्टार्ट हुई थी एंड KSMU में मोर देन 25 ईयर्स से वो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी मेडिसिन। तो KFU में अगर हम बात करें तो ओनली 3 बैचेस ही हैं जो KFU से पास आउट हुए हैं एंड आपका KSMU में ऑफकोर्स 25 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं तो दे हैव लाइक मोर देन 20 बैचेस हैव ऑलरेडी पास आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड ऑफकोर्स काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आज के टाइम पे, इंडिया में भी, रशिया में भी एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो जो भी KSMU के पास आउट हैं जो वर्किंग है। एंड हाँ ऑफकोर्स आपका KFU के भी अब वर्किंग हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे लोग जो कि KFU के पास आउट हैं। बट अगेन KSMU हैज़ अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू KFU, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में ये चीज़ बार बार बोली है कि यू शुड ट्राई टू गो फॉर अ यूनिवर्सिटी और यू शुड चूज़ अ यूनिवर्सिटी जो कि स्पेशलाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो जो रशिया के अंदर हैं आपकी डिफरेंट अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बारे में एक मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले टाइम में। इफ़ यू वांट टू वॉच अ वीडियो अबाउट दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यू सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया कि आपका जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर आपका स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। बट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया बेसिकली, तो आपका KFU जो है वो फेडरल यूनिवर्सिटी है और वो एक जनरलाइज यूनिवर्सिटी है। बेसिकली दैट मीन्स कि वहाँ पे आपको हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड KSMU जो है आपकी वो एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है एंड दे ओनली प्रोवाइड कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिसिन ओनली। मोस्टली उनके जितने भी कोर्सेज हैं आपके MBBS, आपका फिर स्टोमेटोलॉजी, आपका बेसिकली फार्माकोलॉजी, आपका नर्सिंग, इस तरह के ही सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइडेड हैं। तो इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ मेडिसिन एज़ कम्पेयर टू KFU, जिसके अंदर आपको हर तरह के कोर्सेज मिलेंगे। आपको MBA मिलेगा, आपको BA मिलेगा, आपको BTech मिल जाएगा, हर तरह का कोर्स मिल जाएगा ऑलमोस्ट आपको KFU में। उनके पास बहुत लार्ज वेराइटी ऑफ कोर्सेज है अवेलेबल जो KFU के पास है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आई से दिस कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड, आप कहीं भी किसी भी अगर अब्रॉड में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर अ स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी, बिकॉज वहाँ पे आपको एक मेडिसिन की ओरिएंटेड जो फैकल्टी और मेडिसिन से ही ओरिएंटेड आपको चीज़ें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरलाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक और जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन यू कैन से या फिर एक डाउट रहता है कि एजुकेशन क्वालिटी के बारे में भी। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड, आप इतना टाइम स्पेंड करोगे, आप इतना पैसा लगाओगे, 6 साल वहाँ पे रहोगे, तो यू नीड टू बी श्योर कि जो एजुकेशन क्वालिटी है जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हो उसमें जाओगे आप, तो वो बेटर है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है।
तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिटी आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स अगेन इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो कि आपका जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है रशिया की, उनके अंदर इन टर्म्स ऑफ जो मेडिकल एजुकेशन जो मिल रही है आपको, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक सेट करिकुलम है और सेट करिकुलम के हिसाब से ही सबको बढ़ाया जाता है और सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टैंडर्ड वही करिकुलम फॉलो किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ा रहे हैं आपको, दूसरी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। बट अगेन आपका KFU और KSMU की अगर हम बात करते हैं तो एज आई सेड कि जो KSMU है वो दैट इज़ लिटिल बिट मोर स्पेशलाइज। तो वहाँ पे आप इन टर्म्स ऑफ इफ़ वी टॉक अबाउट बेसिकली ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो इट मेक्स इट अ स्लाइटली बेटर चॉइस। बट ऑफ कोर्स एजुकेशन क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से KFU डज नॉट लैग बिहाइंड। वहाँ पे भी they have sufficient faculty, they have good quality infrastructure and each and everything is great, but still वो चीज़ जो एक स्पेशलाइज वाली वो चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड। KFU में देयर इज़ अ स्लाइट इशू इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से अब सुनने को मिलता है। पहले वो इनिशियली जब स्टार्टिंग में बच्चे वहाँ पे जा रहे थे इतना ज़्यादा नहीं सुनने को आता था, क्योंकि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं जा रहे थे। बट यू नो लास्ट 3 to 4 years काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं। तो there have been regular complaints or you can say or you know feedbacks from the students about KFU कि वहाँ पे intentionally और unintentionally I don't know about that, वो तो उन स्टूडेंट्स को खुद ही पता है डिटेल में exactly क्या रीज़न है क्यों उनको फेल किया गया है। बट ऑफ कोर्स देर आर lots and lots of number of students जो कि आपका KFU में फेल हो जाते हैं। एंड इसके पीछे एक मुझे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ को लेके वो ये है कि बिकॉज दे हैव मेड थिंग्स लिटिल बिट मोर ओवर स्ट्रिक्ट एंड मोर यू नो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। समटाइम्स दे हैव मेड थिंग्स डिफ़िकल्ट, जो एग्ज़ाम्स हैं उनके या एग्ज़ाम्स लेने का जो उनका तरीका है या मे बी फैकल्टी का जो अप्रोच है टुवर्ड्स यू नो टीचिंग एंड देन कंडक्टिंग द एग्ज़ाम्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के जो KFU के स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलरली ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले 2 से 3 साल के अंदर कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाते हैं KFU वाले स्टूडेंट्स, वो आपका 3rd 4th ईयर के अंदर एटलीस्ट आपका जो एक अबव एवरेज स्टूडेंट है वो भी फेल हो जाता है, काफ़ी चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा फेल हो रहा है, ऑफ कोर्स देयर आर स्टूडेंट्स तो वहाँ पढ़ के वहाँ से पास आउट होके भी निकल रहे हैं, and I know personally a lot of those people। तो but still you have to keep this thing in mind कि you should be someone जो आप मतलब और एक्स्ट्रा ही आप अपनी स्टडीज़ में डेडिकेटेड हो, then it is going to be a safer choice for you to go for KFU। अदरवाइज अगर इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम सिर्फ बात करें तो KSMU would be slightly बैलेंस चॉइस आई वुड से। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू था अबाउट द यूनिवर्सिटी, अबाउट द एजुकेशन ओवर देयर एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा ऑफ कोर्स सिंस यू आर गोइंग टू स्टे इन दैट सिटी इन दैट यूनिवर्सिटी फॉर 6 years, तो वहाँ पे आप ऑलमोस्ट 10 months एवरी ईयर रहोगे, यू नो एक्सक्लूडिंग योर समर वेकेशंस। वहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं जो आपको मिल रहे हैं, जो आपकी अकोमोडेशन है, दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो KFU के हॉस्टल्स जो हैं वी ऑल नो, इफ़ यू डोंट नो दैट दे आर वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स इन द एंटायर कंट्री। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ रशिया के अंदर हैं, स्पेशली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, उनमें से सबसे जो बेस्ट हॉस्टल्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ जो चार्जेस हैं उनके हॉस्टल के। सो दे हैव रियली ग्रेट हॉस्टल्स। मैं वहाँ को तो गया हूँ, आई हैव शोन अराउंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इनसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बोथ ऑफ देम। तो मैं उन वीडियोज़ को भी लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल, या फिर लास्ट में प्लेलिस्ट डाल देंगे तो यू कैन गेट अ गुड आइडिया ऑफ इनसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली। तो ऑफकोर्स जो हॉस्टल हैं वो KFU के हॉस्टल, नो डाउट दे आर ग्रेट हॉस्टल्स। ऑन द अदर हैंड KSMU में थोड़ा सा हॉस्टल्स को लेके ऑफकोर्स इशू है। आपके लास्ट 2-3 years के अंदर ऐसा हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर न्यू एडमिशन्स गए थे उनको हॉस्टल्स नहीं मिले हैं, बिकॉज जो उनकी मेन जितने भी हॉस्टल्स थे, मेजर 2 हॉस्टल की बिल्डिंग्स थी, दे वर अंडर रेनोवेशन, और वो अंडर रेनोवेशन थे तो दे हैड लिमिटेड सीट्स एंड द यूनिवर्सिटी वाज ओनली गिविंग द गवर्नमेंट हॉस्टल सीट्स टू द प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स। तो मतलब जैसे आप पिछले साल जो बच्चे गए थे उन स्टूडेंट्स को इस साल जाके हॉस्टल मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्टल, बाय द टाइम कि आपका जो 6th ईयर है वो पास आउट हो गया, निकल गया, 19 वहाँ पे रूम्स वेकेट करती हैं तो उसके बाद। बट दिस ईयर वी हैज़ टॉक विद द एडमिनिस्ट्रेशन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे हैव अश्योर्ड
कि आपको 99.9% चांसेस हैं कि हॉस्टल मिल जाएंगे इस बार फर्स्ट ईयर इन इटसेल्फ। आपको स्टूडेंट्स को जो है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाएंगे। बट अगेन यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऐसा हो सकता है, पहले भी हुआ है कि हॉस्टल नहीं मिल रहे थे, तो यू माइट हैव टू गो फॉर प्राइवेट हॉस्टल ऑप्शन और मे बी रेंटिंग एन अपार्टमेंट वाला ऑप्शन आपको देखना पड़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स एडुपेरिटी टीम्स हेल्प्स यू विद ऑल ऑफ दैट। हमने पहले भी वहाँ पे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन किया है, वी हैव प्रोवाइडेड देम द एंटायर फुल सपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ टू वहाँ पे हॉस्टल दिलवाना, हॉस्टल में सेटलमेंट कराना, ईच एंड एवरीथिंग हैव बीन टेकन केयर बाय आवर टीम। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आपको वहाँ पे अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो व्हाट यू विल डू, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। अब ये चीज़ आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं बताएंगे कभी भी क्लियरली या फिर इतनी ऑनेस्टली, जितने ट्रांसपेरेंसी से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। तो यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ द पीपल जो आपको एक 100% ये चीज़ बोल देते हैं। काफ़ी लोग हैं, मैं देखता हूँ, ये चीज़ बोलते हैं कि आपको नहीं, हम तो ऑफिशियल हैं यूनिवर्सिटी के साथ और हमारा तो ये है, हमारा तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है यूनिवर्सिटी के साथ, या ऐसे या वैसे हम हॉस्टल दिलवा के रहेंगे, हमारे तो बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल, बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल बेसिकली, क्योंकि ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ कहीं पे भी नहीं बोली है कि आपको 100% दे आर नॉट गिवन इट इन रिटर्न एनीवेयर कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इसके बाद ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर KFU की हम बात करते हैं तो KFU का जो आपका टोटल 6 ईयर्स का बजट है वो अप्रोक्सीमेटली 32 lakhs आता है। दिस विल इंक्लूड योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, वन टाइम चार्जेस और आपका और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह होते हैं, सब कुछ मिला के आपका 32 lakhs के अप्रोक्स पड़ता है फॉर एंटायर फॉर ऑल योर 6 ईयर्स। ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड फॉर KSMU इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली चीपर। आपका KSMU में टोटल बजट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स 29 lakhs के अराउंड आता है आपका। ऑफ कोर्स दिस इज़ कीपिंग इन माइंड कि आपको जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो मिल रहा है या फिर एक प्राइवेट हॉस्टल, जो एवरेज जो रेंज है प्राइवेट हॉस्टल की, उसकी जो कॉस्ट है उसको माइंड में रखते हुए। If you need detailed breakdown of the fee structures of these universities, so you can always get in touch with me and my team. सारी जो contact details हैं सब screen पे भी available हैं, and you can find a link in the description box. You just have to tap on that link and up directly you can start conversation on WhatsApp with me or my team. So if you need help with the admission process in any of these universities, or if you need detailed fee structure or anything else, just feel free to get in touch anytime. Now at last the elephant in the room कि जो admission process और जो entrance exam है वो कैसा है। तो I know अगर if you has been doing some what research about MBBS in Russia और आपने KFU के बारे में थोड़ा बहुत भी रिसर्च किया है, तो you will come across this fact कि वहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स। आपका जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में उनको कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, एंड आपके वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते उस एग्ज़ाम को। तो एडमिशन तो बहुत दूर की बात है। तो एवरी ईयर मोर देन आई वुड से 200-300 स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर एडमिशन्स इन KFU, और सिर्फ आपका 40-50-60 बच्चों का ही एडमिशन होता है। इंडियन स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट, एंड ऑफ कोर्स आपके अदर फॉरेन स्टूडेंट्स तो ही करते ही हैं अप्लाई। ऑन द अदर हैंड KSMU में ऑन एंड एवरेज आपका 200-300 स्टूडेंट्स हर साल जाके पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड एज़ कम्पेयर टू KFU। अब यहाँ पे कुछ लोग ये चीज़ सोचते हैं कि आपका अगर KFU का एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट है तो दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होगी। तो माई टेक ऑन दिस इज़ बेसिकली, माई ओपिनियन ऑन दिस इज़ बेसिकली कि हाउ यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। आई एम नॉट सेइंग दैट KFU इज़ अ बैड यूनिवर्सिटी, बट इट इज़ अ यूनिवर्सिटी फॉर समवन जो एटलीस्ट आपके जो नीट में जो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं वो एटलीस्ट यू हैव स्कोर्ड मोर देन 450 मार्क्स। इस रेंज के अगर आप स्टूडेंट हो तो देन यू शुड ऑप्ट फॉर KFU, बिकॉज वहाँ पे एक तो पहली बात एंट्रेंस एग्ज़ाम ही डिफ़िकल्ट है, एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद फिर वहाँ पे खुद सस्टेन करना इट इज़ लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू KSMU।
आई पर्सनली नो स्टूडेंट्स, मेरे खुद के स्टूडेंट्स थे ऐसे जिनका मैंने पहले एडमिशन कराया है, एंड इन देयर थर्ड और फोर्थ ईयर दे फेल्ड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लॉट ऑफ रीजन। तब उनमें ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनमें उनकी खुद की कोई गलती भी नहीं थी, वो खुद पढ़ के भी गए थे, वो प्रिपेयर भी किया था, एंड इवन दे कुड फेल इन द एग्ज़ाम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, लाइक द ईयरली एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि यू हैव टू बी रियली डेडिकेटेड टूवर्ड योर स्टडीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा, बराबर ही पढ़ना पड़ेगा, बट केएफयू में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट और डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है वहाँ पे, फेल होने वाला जो सिनेरियो है। तो यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल इफ़ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर केएफयू, तो वो चीज़ वहाँ पे फेस करने को मिल सकती है। ऑल्सो एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, माई गोल इज़ नॉट टू डिसवेड एनीवन फ्रॉम गोइंग फॉर केएफयू। अगर आप केएफयू आपने चूज़ कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रोसेस। मेरे पास भी हैं काफ़ी स्टूडेंट्स जिनने ऑलरेडी केएफयू में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, दे हैव फिनिश्ड विद देयर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो, सब कुछ हो गया। तो माई गोल और माई इंटेंशन विद दिस वीडियो इज़ नॉट कि आपको वहाँ के लिए मैं डरा दूँ। My intention with these videos is कि I can spread as much awareness as possible, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में कंसल्टेंट्स हैं, अलग अलग नई हर रोज़ नई कंपनियां बन जाती हैं जो कि आज तक कभी रशिया गए नहीं हैं, जिनने कभी रशिया देखा नहीं है, रशिया की यूनिवर्सिटीज़ देखी नहीं है, दे हैव नॉट सीन हाउ दे टीच इन दोज यूनिवर्सिटीज़। तो कुछ भी उन लोगों को पता नहीं है, बस जहाँ से जो बात सुन ली वो चीज़ बोलने लग जाते हैं, वीडियोस बनाने लग जाते हैं, चिल्ला के वीडियोस बनाने लग जाते हैं, और आप लोगों को ऐसा लगता है देख के कि हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, ये तो सही बोल रहे हैं, बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ दोज पीपल दे हैव नेवर इवन विजिटेड रशिया। तो मेरा गोल ये है कि बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस माई सेल्फ, आई हैव फिनिश्ड माई डिग्री फ्रॉम ओवर देयर, तो आई नो दैट आई कैन हेल्प फ्यूचर स्टूडेंट्स more accurately and more transparently basically. तो that was the only purpose of making this video, and hope कि आपकी जो confusion है KFU या KSMU में से कौन सी चूज़ करनी है वो clear हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है regarding both of these universities or in fact any other university, तो of course you can get in touch with me or my team, जितने भी details हैं वो सब available हैं description box में। And if you want to know about top 5 universities in Russia that are under 20 lakhs budget, so you can watch this video of mine that I made earlier. See you guys in the next one.